भूगोल कक्षा 6 के क्रम में यह 8वां वीडियो है, जिसमें भारत की जलवायु, वनस्पतियों, वन्य प्राणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मौसम, ऋतुएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून, प्राकृतिक वनस्पति, वनों की आवश्यकता, वन्य प्राणी, वन्य जीव जो होते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में जानते हैं। मौसम जो है वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के बारे में है। तापमान, वर्षा और सूर्य के विकिरण के द्वारा जो है ये उत्पन्न होता है, मतलब ये परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो सामान्यतः भारत का मौसम जो है दिसंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है, मार्च से मई तक गर्मी पड़ती है, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है यानी वर्षा होती है, अक्टूबर से नवंबर तक लौटते हुए मानसून का मौसम होता है यानी सर्द होती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप उत्तर का भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक होता है, यहाँ गर्मी में शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा का मौसम, मानसून आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर हवा बह रही होती है, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। ये पवन पहाड़ों को टकराती हैं तब वर्षा होती है। फिर उसके बाद मानसून में लौटने का मौसम या शरद ऋतु, यह पवन स्थल भागों से छोड़कर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी भी जलवायु में अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मतलब भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द का अरबी भाषा में मौसम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा यानी प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, यानी उसका पठार पर्वत है कि क्या है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर, बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख में द्रास, कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र मुंबई और कोलकाता की मध्यम जलवायु है, वे ना ही अधिक गर्म ना ही ठंडी है। समुद्र तट में होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल भी भारत में ही पाया जाता है, मेघालय के मौसिनराम में। जबकि कभी कभी राजस्थान जैसी जगह जैसलमेर में कभी वर्षा ही नहीं होती, कभी वर्षा ही नहीं होती किसी वर्ष। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हमारे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। यहाँ कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूले वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें कुछ शाखाएं में पत्तियाँ होती है, जैसे नीम, आम और कुछ वृक्ष। इन पत्तियों की मात्रा बहुत अधिक होती है और कम भी हो सकती है, जैसे कि नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है जो वनस्पतियों के उत्पादन उत्पत्ति में। अब वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? वन हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस के रूप में जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं, जिससे कि भारत में विश्व में भूमंडलीय तापमान में कमी आती है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं, इससे अवर्दन रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद आदि प्राप्त होता है। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास होते हैं। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो रही हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और इसी के लिए हम वनो महोत्सव मनाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर वन्य प्राणी, वन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव निवास करते हैं। हजारों प्रजातियों में बड़ी संख्या में सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमियों का विकास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है जो हमारे देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर एशियाई शेरों के लिए निवास का स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तानी इलाके, जंगली गधा कक्ष के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जो बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, ये हमारे देश में सभी जगहों पर लगभग प्राप्त पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों की पक्षियों की रक्षा करते हैं।
भारत में सब सांपों के सैकड़ों प्रजातियां हैं। कोबरा और करेत प्रमुख है। वनों को कटने से जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। प्रजातियों की समाप्त कई हो चुकी भी हैं। इसमें बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीवमंडल अच्छे क्षेत्र में स्थापित किया गया है। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्त परियोजना जैसी शुरुआत की है। ऐसी बहुत सी शुरुआत अन्य जगहों पे भी हुई है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग आदि से बने पदार्थों को इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का माह के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ताकि जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इसके बाद प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पीतल, बतख, करलियो, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं, क्योंकि जो साइबेरिया वाले इलाके में ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी चीज़ें उत्पादित नहीं हो सकती। मनुष्य वहाँ पे एक मौसम में जो चीज़ उत्पादित कर लेता है उसे स्टोर करके ही खाता है, लेकिन पक्षी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो वो उन स्थानों पे आते हैं जहाँ पे हल्की ठंडी हो जाती है, ठंडक पैदा हो जाती है, तो ये जो है इधर आती हैं। आइए इसके MCQ सॉल्व करते हैं। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मौसिनराम। जंगली बकरी हिमतोनिया कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम